दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था, वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इस कारण पांडु को ही युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती अपने दोनों पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के विषय में भीष्म से विचार विमर्श करने लगी थीं। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश सुबल की पुत्री गंधारी सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। गांधारी के बारे में यह सब सुनकर भीष्म ने गंधार नरेश के पास धृतराष्ट्र और गंधारी के रिश्ते के लिए अपना एक दूत भेजा। पहले तो गंधार नरेश सुबल ने एक अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में हस्तिनापुर के राजवंश और सदाचार पर विचार कर अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब गांधारी को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति के अनुकूल ही रहेगी। इस प्रकार धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ संपन्न हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने अपने स्वयंवर में सत्यवती के दूसरे पौत्र राजा पांडु को अपना वर चुन लिया था, परंतु भीष्म राजा पांडु का एक और विवाह करवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्र राज्य के राजा शल्य से उनकी बहन माद्री का हाथ राजा पांडु के लिए मांग लिया था। अतः राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ संपन्न हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म को जब यह पता चला कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की पुत्री बड़ी ही सुंदर है, तो उन्होंने उस दासी की पुत्री का विवाह विदुर के साथ करवा दिया था। दासी पुत्र विदुर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और बड़े ही धर्मज्ञ थे। इस कारण सत्यवती और भीष्म विदुर को अपना ही एक अंग समझते थे तथा धृतराष्ट्र और राजा पांडु भी धर्मज्ञ विदुर को सदैव अपने साथ ही रखा करते थे। विवाह हो जाने के कुछ दिनों बाद राजा पांडु के मन में पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी और वह सेना लेकर पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु दशार्ण नरेश पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने मगध राज्य पर चढ़ाई करके उनको उनके ही राजगृह में जाकर मार डाला था। फिर राजा पांडु ने विदेह, काशी, शुंभ और पुट्ठ आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फहराई। इस प्रकार अनेकों राजाओं को पराजित कर राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि व्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए थे। तब तीनों पुत्र वधुओं गंधारी, कुंती तथा माद्री ने अपने ससुर महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। उस समय महर्षि व्यास जी एक नेत्रहीन की तरह जीवन जी रही गांधारी की सेवा से बड्ढे ही संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधारी से एक मनचाहा वर मांगने को कहा था। तब पतिव्रता गांधारी ने महर्षि व्यास से यह विनती की थी कि उन्हें भगवान शिव के वरदान से जो 100 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं, मेरे वह सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली